गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में इंग्लिश का एक चैप्टर है द फेस ऑन द वॉल, इसका मैं आपको छोटा सा समरी और फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका समरी से। ये इस स्टोरी में चार दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। तो ये जो घर है ये डैबने का है, उसी चार दोस्तों में से एक आदमी है, उसका ये घर है। तो चार दोस्त में से तीन दोस्त जो है वो आपस में सुपर नेचुरल की बातें कर रहे थे। सुपर नेचुरल क्या होता है? जो अलौकिक घटनाएं होती हैं, या तो वो किसी आत्मा से रिलेटेड होती है या फिर जिसका जो बारे में देख सकता है। तो ये सब चीज़ घटनाओं को सुपर नेचुरल कहते हैं, जो पहले से भी एहसास कर लेता है कि ऐसे होने वाला ये होगा। तो उसमें से क्या होता है, तीन दोस्त आपस में सुनी सुनाई कहानी को आपस में डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो तभी उसमें से एक दोस्त बोलता है डैबने से कि डैबने तुम भी अपना कुछ कहानी सुनाओ, अगर तुम्हारे पास कोई कहानी है तो, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो बोलता है डैबने कि मेरे पास सुनी सुनाई तो कहानी नहीं है, लेकिन मेरे साथ 2 साल पहले जो घटना घटी मैं उसके बारे में तुम्हें सुना सकता हूँ। बोलता है 2 साल पहले जब मैं किसी पुराने हाउस में रहता था, उस स्ट्रीट का नाम था ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट। तो उस घर में क्या हुआ था, मेरे घर का जो डिस्टेम्पर था वो धीरे धीरे उखड़ रहा था। तो प्रतिदिन उस दीवार पर अलग अलग चित्र बनते जाते थे। तो एक दिन उस दीवार पर क्या चित्र बना, किसी आदमी का फेस बना, यानी कि वैसा फेस का चित्र बना। तो डैबने ने सोचा कि वो अपना स्टोरी बता रहा है अपने दोस्तों को। तो डैबने ने सोचा कि कहीं ना कहीं ये आदमी मौजूद तो होगा ही। तो डैबने उसको खोजने चला गया। काफ़ी तलाशने के बाद उसको एक दिन वो आदमी टैक्सी में बैठा हुआ दिखाई दिया। वो उसका पीछा करते करते पहुंचा और उससे मिला और बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन वो आदमी उसके पास टाइम नहीं था, वो उतना बात नहीं किया। तो डैबने जो है बोला कि हमको अपना विजिटिंग कार्ड दे दीजिए। तो वो आदमी जो है अपना जो है किसी तरह नानुकुर करते हुए फिर भी विजिटिंग कार्ड दे दिया और वो चला गया वहाँ से। डैबने जब उस आदमी का विजिटिंग कार्ड जब पढ़ता है तो देखता है उसमें लिखा हुआ है मिस्टर ऑर्मोंड वॉल। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर स्ट्रीट का नाम भी वो यही था और उस आदमी का नाम भी क्या हो गया, मिस्टर ऑर्मोंड वॉल हो गया। तो फिर क्या हुआ, एक दिन डैबने क्या हुआ, रात को लेट से सोया तो उठा था। तो दूसरे दिन जब वो सुबह उठा तो वो उठते ही उसको उठते ही सबसे पहले उसको दीवार पर वो फेस दिखा। तो वो जो फेस था उस दिन वो क्लियर नहीं था, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बर उखड़ने के बाद उसका फेस अनक्लियर थोड़ा सा हो गया था। तो उसको लगा कि कहीं उसके साथ कुछ दुर्घटना ना घट गया हो। तो जल्दी से वो जाके न्यूज़पेपर लाया और अमेरिका का न्यूज़ पढ़ा, क्योंकि वो जो आदमी था वो मिस्टर ऑर्मोंड वॉल वो अमेरिका का रहने वाला था और बहुत ही पैसे वाला था। तो इसीलिए न्यूज़पेपर में उसका लिखा हुआ था कि वो मिस्टर ऑर्मोंड वॉल का एक्सीडेंट हो गया है। तो ये सब चीज़ उससे जुड़ा हुआ था। तो उसका दोस्त लोग बोलता है कि तुम्हारा स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम लोग की स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बोलता है और काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है। तो डैबने बोलता है हाँ बिल्कुल वो तो है ही। तो बोलता है डैबने कि इसमें 3 चीज़ खास बात है। तो बोलता है 3 चीज़ क्या खास बात है? तो वो बोलता है डैबने कि सबसे पहले तो यह बात हुई ग्रेट ऑर्मोंड जो स्ट्रीट है और उस आदमी का नाम दोनों सेम कर गया। और हो सकता है दूसरी बात ये हुई कि हो सकता है कि वो जो दीवार पर जो फेस बन रहा था वो शायद ही कहीं ना कहीं इस दुनिया में उस तरह का कोई आदमी हो। उसके बाद क्या हुआ, डैबने जो है काफ़ी रात हो चुकी थी डिस्कशन के बाद, तो फिर डैबने जो है बोलता है गुड नाइट, हम सोने जा रहे हैं। तो गेट खोल के जाने लगा। तभी जो उसके 2 दोस्त थे, एक उनमें से 3 दोस्त में से एक दोस्त थे, तो वो बोलते हैं कि तुमने तीसरी बात तो बताई ही नहीं कि तीसरी बात क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो डैबने बोलता है तीसरी बात यह थी कि तुम लोग जब सुपर नेचुरल की जब ये सब बातें कर रहे थे और मेरे पास कोई कहानी नहीं थी, तो मैं ये स्टोरी आधे घंटे पहले ही बनाई थी। मैंने स्टोरी, यानी कि ये जो स्टोरी है ये बनी बनाई थी, मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। तो ये बात सुन के उसके दोस्त लोग थोड़ा सा गुस्सा आ गए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। नाउ कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। Truth is not only stranger than fiction but also more interesting. Pull out evidence from the story to prove this statement. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फिक्शन मतलब बनी बनाई स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है सच्चाई वाली स्टोरी से। मतलब जो सच की कहानी होती है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती है, बल्कि फिक्शन वाली जो बनी बनाई स्टोरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, जैसा कि डैबने के दोस्तों को भी लग रहा था। तो आंसर है, when डैबने विशिंग टू इंक्लूड द man in the talk
asked him if he had any story. The man replied that he had no story to tell, but truth, which was strange than a made-up story and also more interesting. He said that he could tell an occurrence which happened to him personally and which strangely enough completed itself only that afternoon. बोल रहा है कि इस स्टोरी में कि डैबने को जब बोला गया था कि तुम अपना स्टोरी सुनाओ तो उसके पास तो कोई स्टोरी था नहीं, वो तो अपना स्टोरी बना बनाया था। तो बोला जा रहा है कि बनी बनाई स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। एक्चुअली उसके साथ पर्सनली कुछ घटना घटी नहीं थी, वो सिर्फ स्टोरी कुछ ही देर में आधे घंटे पहले ही बना लिया था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. There was something quite strange about the patches on the wall. Do you agree? Give a reason for your answer. बोलता है कुछ अजीब चीजें थी। क्या चीज? कि उस दीवार पर कुछ पैचेस बना हुआ था। तो क्या सच में ऐसा कुछ होता है क्या? Yes, the patches on the wall took strange shape. बोलता है कि दीवार पर जो पैच बना हुआ था कुछ अजीब सा शेप ले रहा था। The shape changes with the increase or decrease in the dampness in the wall. शेप क्यों चेंज हो रहा था? इंक्रीज या डिक्रीज, यानी कि शेप में चेंजेस इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो दीवार थोड़ा डैम्पनेस मतलब उसमें नमी आ रही थी इसीलिए। Now come to question number 3. The narrator of the experience went through a lot of difficulties to find his man. Explain. बोलता है इस स्टोरी में जो नैरेटर है उनको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा उस आदमी को खोजने के लिए। तो वो क्या क्या था वो हमें बताना है। Answer is, the narrator of the experience went through a lot of difficulties to find his man because he found himself searching the streets, places where people gather in large numbers, political meetings, football matches, railway stations. All faces differed and yet could be grouped. The search became a madness. The narrator neglected everything else. He stood at busy corners watching the crowd. The people thought him to be mad and he seemed suspicious to the police. बोलता है वो नैरेटर जो है हर जगह उसको उस आदमी को खोजा जो उसके घर के दीवार में जो फेस बन रहा था, चाहे वो स्ट्रीट हो, चाहे वो भीड़ में हो या पॉलिटिकल मीटिंग्स हो रहे हो, सब जगह वो आदमी खोजा, यानी कि डैब ने खोजा। फुटबॉल मैच में जगह के खोजा, रेलवे स्टेशन में खोजा। ऑल फेसेस डिफर, सभी अलग अलग फेस थे, लेकिन फिर भी वो अपना खोजना जारी किया। तो सब कोई सोच रहे थे कि ये पागल हो चुका है और बिजी रोड में भी खोज रहा है, तो पुलिस को इस पर शक होने लगा। एक्चुअली वो फेस आदमी का था, तो वो सिर्फ आदमी का ही चेहरा खोज रहा था, किसी औरत का फेस को सर्च नहीं कर रहा था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Bring out the shocking connection between the death of Mr. Wall and the patch on the wall. Answer is, the complete disappearance of the patch on the wall coincided with the death of Mr. Wall. बोलता है कि क्या एक शॉकिंग कनेक्शन बना किसके बीच में, मिस्टर वाल के डेथ में और दीवार में जो बने पैच थे उसमें क्या कनेक्शन था। तो बोलता है कि दीवार में जो बना हुआ जो पैच था, जो धब्बा था, वो धीरे धीरे डिसअपियर, गायब होने लगा था, मतलब उसका जो फेस बना हुआ था वो धीरे धीरे नहीं दिख रहा था और मिस्टर वाल का भी डेथ हो चुका था। तो ये चीज़ कनेक्शन था कि दीवार पर वो फेस नहीं दिख रहा है और इधर मिस्टर वाल की मृत्यु हो चुकी थी, मतलब एक्सीडेंट हो चुका था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. The others in the room listened to the story with rapt attention. Mention what was so extraordinary about the story. Answer is, all the other talk of the evening was nothing compared with the story of the narrator. Now अब मैं आपको इसका think and write क्वेश्चन बताने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1. Which part of the story did you find the most suspenseful in nature? Explain. Answer is, the last part of the story is most suspenseful in nature. The narrator himself calls it extraordinary thing about the story. Just as the narrator was about to leave, one of the men asked about this most exciting things. Now come to question number 2. I only knew that he and I were in some way linked by fate. Explain. The speaker strongly believed that the face on the wall belonged to a real man. The fact that the face gripped him day in and day out, and that the other patches on the wall, except this one all changed, convinced him that he had some connection with that man. His aim was to find the man. तो ये था बच्चों इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, द फेस ऑन द वॉल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, आपके स्टडीज़ में हेल्प किया हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिखें आपको कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए, मैं आपको बना के दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।